हेलो एवरीवन। सो लास्ट जो हम सीरीज कवर कर आए हैं, तो सेकंड लास्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट। तो हमने शॉपिफाई को समझा और ई कॉमर्स को। ई कॉमर्स में आपका ये बोल सकते हैं कि शॉपिफाई उसी का एक पार्ट है, बट आजकल काफी लोग यूज करते हैं, तो हमने शॉपिफाई अलग डिस्कस किया। ई कॉमर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ई कॉमर्स में भी बेसिकली आप प्रोडक्ट को सेल एंड परचेज का रहता है, आपका शिपिंग का ऑप्शन रहता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, ये सारी चीजें सेम रहती है। बट ये वर्डप्रेस में भी बन सकता है और आपका कस्टमाइज पीएचपी पे भी बन सकता है। अब हम जानते हैं कि व्हाट इज ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर बिजनेस कैन सेल प्रोडक्ट और सर्विस। दीज कैन बी अ प्रोडक्ट लिस्टिंग, टेक ऑर्डर्स, प्रोसेस पेमेंट ऑल थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये ई कॉमर्स का एक डेफिनेशन हो गया। पर्पस क्या होता है ई कॉमर्स का? सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, रीचिंग अ वाइडर ऑडियंस, मैनेजिंग ट्रांजेक्शन, इंप्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस। अब सवाल आता है, हु शुड अडॉप्ट ई कॉमर्स? ई कॉमर्स किसको करना चाहिए? तो अगर आप देखेंगे कि जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब इंट्रोड्यूस हुए थे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब ऐसे बहुत सारे वेबसाइट आ गए हैं जो ई कॉमर्स पे हैं, जिनका नियर अबाउट 10,000 के आसपास के या उसके ऊपर पेजेस हैं, इतने ज्यादा प्रोडक्ट लिस्टिंग है। तो हु शुड अडॉप्ट ई कॉमर्स वेबसाइट? रिटेल स्टोर्स, मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर, सर्विस प्रोवाइडर, एंटरप्रेन्योर्स और द स्टार्टअप, सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेसेस, इन लोगों को ई कॉमर्स अडॉप्ट करना चाहिए। अभी आप स्क्रीन में देखेंगे कुछ ई कॉमर्स के अपार्ट फ्रॉम शॉपिफाई, ये 2-3 एग्जांपल्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। तो सबसे पहले होम पेज, प्रोडक्ट पेज, कैटेगरी पेज, शॉपिंग कार्ट, चेकआउट, कस्टमर अकाउंट एरिया, एफएक्यूज, कॉन्टैक्ट पेज, ब्लॉग्स, फुटर, और इसमें प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, ये सब भी आपको चीज़ें मैनेज करनी है। टर्मिनोलॉजी जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबको ध्यान में रखनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर वेबसाइट का होम पेज। तो होम पेज डिज़ाइन के लिए क्लाइंट के इनपुट बहुत ज़रूरी होते हैं। उनके कलर कॉम्बिनेशन क्या है, उनके कलर थीम क्या है, क्या चीज़ उनको ऑफर शो करना होता है, वो चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। तो टर्मिनोलॉजी मैं हमेशा जो बताता हूँ वो बिजनेस एंगल्स के लिए है कि क्या बिजनेस वालों को भी पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो पहला है प्रोडक्ट लिस्टिंग, शॉपिंग कार्ट, चेकआउट, पेमेंट गेटवे, कैटेगरी, फिल्टर्स लगा सकते हैं आप। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो सकता है कि मोबाइल पे कैसा दिख रहा है, बहुत ज़रूरी है आज के डेट पे। और मोबाइल पे भी अगर बात करें तो आईफोन का स्क्रीन अलग है, सैमसंग का स्क्रीन अलग है, तो वो भी हमें ऑप्टिमाइज करना चाहिए। कन्वर्जन रेट क्या है, अवेंडेंट कार्ड रिकवरी क्या है, फुलफिलमेंट क्या है। तो ये सारी जो बातें जो हमने समझी, ये ई कॉमर्स के लिए है। सेम पर्सनैलिटी शॉपिफाई की जो रहती हैं, इसमें ऑप्शन है कि आप वर्डप्रेस में बना सकते हो, कोई पेड थीम लेके बना सकते हो, आप पीएचपी पे बना सकते हो। तो ई कॉमर्स में हमने सोचा कि अगर हमारे पास शॉपिफाई के अलावा अगर हमें किसी प्लेटफॉर्म पे जाना है तो हम वर्डप्रेस या पीएचपी इस पे जा सकते हैं। थैंक यू।